यह कहानी दो शिशुओं पर आधारित है। एक का नाम था सीत और दूसरे का बसंत। दोनों भाई और बहन थे। एक समय की बात है। एक नगर के वासी बहुत प्रसन्न थे। न कोई भूखा और न कोई प्यासा था। वहां हर प्रकार की सुख सुविधा थी, किंतु महल में कोई खुशहाली न थी। रानी की गोद बरसों बाद भी भारी न हुई। प्रजा से राजा का दुख देखा न गया। उनके अनुरोध पर राजा ने दूसरी शादी की, फिर भी राजा की आस पूरी न हुई। वंश और कुल को बढ़ाने के लिए राजा ने 7 शादियां की। तब जाकर 7वीं रानी से राजा की इच्छा दुगनी पूरी हो गई। रानी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। रानी के 2 बच्चे जैसे हीरे के 2 टुकड़े थे। राजा के दोनों कलेजे के टुकड़े थे। रानी भी राजा से अपार प्रेम करते थे, परंतु उन 6 रानियों से उनका सुख देखा न गया। ऐसा लगता था जैसे उनके कलेजे में सांप लौट रहा हो। 6 रानियों को कलियों का खिलना रास न आया। एक दूसरे से सलाह कर उन्होंने एक व्यक्ति को स्वर्ण मुद्राएं और माला का लोभ दिया। वह व्यक्ति बच्चों को जंगल में ले गया और वहीं उनकी मृत्युशैया के पास घाटी से 2 कमल फूल खिले। उन फूलों पर सबसे पहले एक लकड़हारे की दृष्टि पड़ी। वह उन फूलों को तोड़कर राजा को भेंट करना चाहता था, किंतु ज्यों ही वह फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता, फूल अदृश्य हो जाता। उसने राजा के पास जाकर इस अद्भुत घटना का वर्णन किया। किसी को भी इस बात का विश्वास नहीं हुआ। जादू के फूल तोड़ने के लिए पहले मंत्री गया, फिर सेनापति। उनके पास जाते ही फूल डाले पाते आकाश में लग जाते। वे दोनों पुष्प और कोई न थे, वे सीत और बसंत थे। उन्हें अपनी माँ का इंतजार था। राजा ने उनकी माँ को गलत समझकर त्याग दिया था, इसलिए राजा उनकी नजरों में दोषी थे। जब सभी असमर्थ होकर लौटे तो राजा ने राज ज्योतिषी को भेजा। ज्योतिषी बड़ा अहंकारी था, क्योंकि उनकी हर भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित हुई थी। बच्चों ने उसका अभिमान तोड़ने की सोची। ज्यों ही वह आगे बढ़ता, फूल आंखों से ओझल हो जाते। ज्योतिषी क्रोधित होकर तांत्रिक विद्या द्वारा फूलों को बंदी बनाकर राजा के पास ले जाना चाहता था। तब सीत और बसंत ने बताया कि जिस महाराज को वे वीर और प्रतापी मानते हैं, उन्होंने अपनी निर्दोष छोटी रानी को महल से निकाल दिया है। ज्योतिषी राजा के पक्ष में कहा कि रानी लापरवाही न करती तो बच्चे गायब न होते। तब सीत और बसंत ने ज्योतिषी को राजा की 6 रानियों के कुचक्र के बारे में बताया। किस तरह उन्होंने छोटी रानी से ईर्ष्यावश बच्चों की। ज्योतिषी को जब पता चला कि जिस जगह वह खड़ा था, उन मासूम बच्चों की पूरे राज्य की ओर से उसने दोनों से क्षमा मांगी। सीत और बसंत अपनी माँ का पता जानने के लिए व्याकुल थे, किंतु किसी को भी पता न था कि रानी राजमहल से कहाँ गई। इधर महाराज को एक अद्भुत स्वप्न आया, जिसमें एक लड़का और एक लड़की उनसे कठोर स्वर में बातें कर रहे थे। वे राजा से कह रहे थे कि उन्हें न राजा का धर्म और न पिता का धर्म निभाना आता है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सोचने लगे, कहीं छोटी रानी के साथ धोखा तो नहीं हुआ। दूसरे दिन महल में माली ने भी आकर राजा से फूलों का अलौकिक वर्णन किया। महाराज ने सभा बुलाकर उस गंभीर समस्या पर विचार किया। ज्योतिषी ने महाराज को सुझाव दिया कि महारानी को भेजना अत्युत्तम होगा, क्योंकि स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से अपनापन होता है। सभासदों के परामर्श पर महारानी को जंगल भेजा गया। महारानी के दिल में खोट थी। फूलों के पास जाने पर उनका कठोर दिल कांपने लगा। डर कर वह वापस लौट आई। राजा बीमार पड़ गए। वे स्वयं जाने के लिए तैयार हुए। राजरथ आते देख सीत और बसंत आपस में बात करने लगे।
सीत ने कहा कि भाई बहन का रिश्ता उन्हें कई जन्मों के पुण्य से मिला है। तब बसंत को उस शाप की याद आई जो एक ऋषि ने उनके भाई बहन के प्यार को देखकर ईर्ष्यावश दिया था। शाप में उनकी और उनकी मां को अकारण दंड मिलना था। बाद में ऋषि को पछतावा हुआ था। उन्होंने कहा कि उनकी बिछड़ी हुई मां मिल जाएगी। राजा जब समीप आए तो उन अद्भुत और विशेष फूलों को देख प्रसन्न हुए। उन्हें भी फूल प्राप्त करने की इच्छा हुई। उन्हें तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाए वे विस्मयकारी ढंग से आकाश में उड़ गए। राजा को अपनी गलती का अनुमान हो चुका था। फूलों के रहस्य को सुलझाने से पहले वे धरती से जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वे अपने राजमहल वापस लौट आए। ऋषि के शाप के टलने का समय आ चुका था। निर्दय रानियों के बुरे दिन आ गए थे। ज्योतिषी ने महाराज से छोटी रानी की तलाश का निवेदन किया। छोटी रानी को फूलों के पास भेजने से ही उनका रहस्य खुल सकता था। ढूंढने पर पता चला कि रानी जमींदार के यहाँ कौआ हंकनी के रूप में काम कर रही है। उन्हें महल में लाया गया। रानी का दम महल में घुट रहा था। वह जंगल में लौट जाना चाहती थी। राजा ने अपना अपराध स्वीकार किया। रानी को अपने बच्चों की याद दिलाई। तब रानी साधारण कपड़ों में जंगल की ओर प्रस्थान कर गई। उन्हें सोना चांदी, महल, राज सम्मान का मोह न था। उन्हें सिर्फ सीत बसंत की चाह थी। वह नंगे पांव दिल में आस लिए जंगल की ओर चल पड़ी। सीत और बसंत माँ को आते देख खुश होकर उनके गले मिले। रानी की ममता की जीत हुई। माँ से मिलने के बाद वे महल लौटना नहीं चाहते थे। माँ ने कहा कि दुनिया को सच्चाई बताने के लिए उन्हें महल वापस जाना होगा। रानी को खुशी हुई जब महाराज ने सीत और बसंत को पहचान लिया। राजा की खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने जो खोया था पूरा पा लिया। छोटी रानी का दम महल में घुट रहा था। उसने महाराज से आज्ञा मांगी। महाराज ने छोटी रानी को राजमहल, राजगद्दी के उत्तराधिकारी का वास्ता दिया। बसंत अपनी मां के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। महाराज हर तरह से प्रायश्चित करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा कि यदि वे चले गए तो वे। इस पर बच्चों का दिल पिघल गया। उनके मिलने पर चारों तरफ खुशहाली छा गई। महाराज हर प्राणी को जिन्होंने यह कांड रचा था दंड देना चाहते थे। छोटी रानी उन सब को क्षमा दान देना चाहती थी, किंतु महाराज के लिए वे क्षमा योग्य नहीं थे। राजा उन्हें ऐसी सजा दिलाना चाहते थे जिससे देखने और सुनने वालों का दिल दहल जाए। वे राज्य के हर प्राणी को सुखी देखना चाहते थे। सबका साथ पाकर महाराज ने राज ज्योतिषी द्वारा गायक बुलवाए और खुशी के गीत से पूरा वातावरण गूंज उठा।